आज हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चेयरमैन साहब और ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक जो यहाँ का हिस्टोरिकल गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भदरवा, यहाँ पे 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम पॉक्सो एक्ट पे यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के 2012 है, इसके बारे में हमने यहाँ पे एक लीगल अवेयरनेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे साथ कोलैबोरेशन किया यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने, यहाँ के स्टाफ मेंबरान ने, यहाँ की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी उन्होंने, जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं और जो हमारे डालसा का स्टाफ है वो यहाँ पे मौजूद था। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का यहाँ पे हमने उसके बारे में अवेयरनेस दी, क्योंकि आप देखते हैं हर दिन आए दिन हम देखते हैं कहीं हॉस्टल में, कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कहीं मार्केट में, कहीं घर के अंदर सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस जो हैं माइनर बच्चों के साथ होते हैं। और इसी को नजर रखते हुए भारत सरकार ने इस लेजिस्लेशन को लाया है और इस लेजिस्लेशन के बारे में हमने यहाँ पे आज जानकारी दी कि स्ट्रिक्ट डेटरीजेंट इस एक्ट में रखा गया है। 20 साल से लेके डेथ पेनल्टी इस एक्ट के मुताबिक है। और हमने यहाँ की बच्चियों को और यहाँ के स्टाफ को हमने अवेयर किया कि पॉस्को एक्ट की जो सेक्शन 2 है, 1D है, जिसमें डेफिनेशन बताई गई है कि चाइल्ड कौन है, जिसमें प्रोवाइड किया गया है जो भी 18 साल से नीचे है वो चाइल्ड है, उसका इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं है। हमने इसमें जो साइलेंट फीचर्स हैं इस एक्ट के, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे जानकारी दी। और जो सेक्शन 46 सेक्शन है पॉस्को एक्ट में उसमें बताया। और हमने खासकर जो पॉस्को एक्ट की सेक्शन 13 है, 14 है, 15 है, उसके बारे में जानकारी दी। सेक्शन 23, 24, 26 और 23 के बारे में बताया। जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस का, ट्रायल का, उसके बारे में जानकारी दी। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे तमाम बच्चियों ने, जो भी चिल्ड्रन यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इसको सुना और हमें यकीन दिलाया कि वो इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जो लीगल अवेयरनेस है पॉस्को एक्ट के रिलेटेड, जिसमें अमेंडमेंटें होती रही, 2014 में भी इसमें अमेंडमेंट हुई, 2019 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई, तो इस एक्ट के बारे में वो घर घर जाकर जानकारी देंगे। और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि साइलेंट फ्यूचर में कॉन्फिडेंशियलिटी है, जिसके साथ भी सेक्सुअल अब्यूज का कोई केस होता है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल जो अब्यूज किया जाता है, पेनिट्रेशन होती है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस एक्ट के तहत जो सेक्शन 23 है पॉस्को एक्ट की, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी है ऑफ द एक्यूज, जो ऑफ द विक्टिम, यानी कि मीडिया और पुलिस को उस विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करनी है पब्लिक में। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसमें सजा है। और नंबर 2 जेंडर न्यूट्रलिटी है, यानी कि जो भी विक्टिम है वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें कोई भी किस्म की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नंबर 3 थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई देखता है कि सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है और उसके बाद भी वो खामोश रहता है, तो इस एक्ट के तहत वो भी अबेटर कहलाएगा। जहां आईपीसी की 109 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वहीं पॉस्को एक्ट की जो सेक्शंस हैं उसके तहत भी उसके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की जाएगी। तो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं ऐसे प्रोविजन जो चाइल्ड फ्रेंडली हैं, जो सेफ गार्ड करते हैं चिल्ड्रंस को और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार फिर हम जो इस स्कूल के स्टाफ हैं, ब्रजेश जी हैं, यहाँ पे मैडम जी हैं, पीएलवी यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे आए हैं जो इंटेलिजेंट हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। भारत सरकार की तरफ से हर घर तक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस टू जस्टिस के तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आज का लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है और ये कंक्लूड हो गया।